नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर शुरू कर दिया। आप सभी को पता है कौन सा चैप्टर? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। और इस चैप्टर की हमारी कितनी क्लासेज आ चुकी हैं? 3 क्लासेज। आप सभी दोस्तों को पता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी हम 3 क्लासेज आ चुकी हैं और बड़े ही आसान तरीके से हम इस चैप्टर को करते जा रहे हैं। बड़े ही आसान तरीके से इस चैप्टर को हम करते जा रहे हैं और आगे भी आज की क्लास यानी कि 4th क्लास में हम देखते हैं कितनी आसानी से बड़ी बड़ी चीजों को बिल्कुल छोटे छोटे मेथड के साथ कैसे सोल्व कर पाते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? जो हमने 3rd क्लास में लास्ट सम था हमारा 7th सम, कमेंट में जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन कुछ दोस्तों को उसमें दिक्कत आ रही है। तो आइए वो सम देखते हैं हमारे पास क्या था। वो सम था हमारे पास पी, मतलब जो हमारे पास मूलधन था यानी कि प्रिंसिपल कितना था? 6860 रुपए। और जो रेट थी, रेट कितनी थी हमारे पास? रेट आपको निकालनी थी और टाइम दिया तो हुआ था आपको 3 इयर्स। टाइम कितना दिया हुआ था? 3 इयर्स। तो इसके बाद मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना था हमारे पास? मिश्र धन कह सकते हैं हम इसको 10,240 रुपए। आपको इसमें क्या निकालना है? आपको इसमें रेट यानी कि रेट क्या होता है? दर, प्रतिशत। वो इसमें कितने प्रतिशत से ब्याज लगाया गया। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में वैसे तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया था, सिर्फ आप रेट और टाइम से ही अपना ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पहले मूलधन कितना था? 6860 रुपए। अब कितना है? 10,240 रुपए। ठीक है, इन सभी को कैसे? पहले मूलधन कितना था? 6860। बाद में कितना हो गया? 3 साल के बाद 10,240। उसके बाद मैंने आपको मेथड में बताया था हमारी पिछली क्लास में, ये ऐसा करने के बाद देखो मूलधन इतने से धन हमारा इतना हुआ है, इसके बाद जो कट रहा है, जो आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे का, आप काट सकते हो दोनों साइड। 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद क्या आगे भी कहीं से कट रहा? 2 पे कट रहा है, कितना? 3, 4 और 3। उसके बाद ये कितने पे कटेगा? ये भी 2 पे ही काटना पड़ेगा। अगर इसको 2 पे काटना है 5, 1, 2, यानी कि अब हमारा धन कितना हो गया? 343 से 512। 343 से 512। आपको क्या निकालनी है? रेट। मैंने आपसे कहा था जो ये टाइम होता है ना 3, जैसे 3 वर्ष है, कितना टाइम है हमारे पास? 3 वर्ष। ये क्या है अपने पास? ये इनकी पावर है, यानी कि ऐसे नंबर्स हैं किसी ना किसी की पावर 3 है। 343 ऐसा किसका नंबर है, किसका क्यूब है जिसकी पावर 3 हो? अगर हम 7 की पावर 3 करें तो कितना आता है? 343। अगर 5 की पावर 3 करें तो कितना आता है? 512। जो ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की 3 और 512 को 8 की 3? एक ही बात है। लेकिन जब मैंने आपसे बेसिक करवाया था आपको क्या कहा था? जो ये ऊपर आता है ना पावर में, ये होता है हमारे पास टाइम। टाइम कितना? 3। बिल्कुल सही। आपको यहाँ से टाइम से एक आइडिया लग गया भाई 343 एक ऐसा नंबर है भाई जिसकी किसी ना किसी का ये क्यूब है। ठीक है, टाइम कितना है? 3। 3 से आपको कितनी हिंट मिल गई? 343 एक ऐसा नंबर है, ये किसी ना किसी का क्यूब है। 512 भी ऐसे ही किसी ना किसी का क्यूब है। और जो ये 7 से 8 आया है, 7 से 8 आया है, ये आपके पास क्या होती है? दर। दर कितनी, कितना बड़ा है? 7 से 1, यानी कि 1 बढ़ी है किस पर? 7 पर। यानी कि जब हम 7 पर 1 बढ़ाएंगे तभी तो 7 से 8 होगा। और ये 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। जो देखो इतना इजी सम था, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आप समझ रहे हैं बात को, पिछली क्लास और उससे 2nd और 3rd क्लास आपने बिल्कुल ध्यान से देखी है, इजीली समझ पाएंगे आप। हमने यहाँ पर क्या किया? कितने लाइन का क्वेश्चन है? एक बार ये लिखना है, फिर जो काट के आता है, फिर आपको सोचना है टाइम 3 है तो ये किसी ना किसी का क्यूब है, वो नंबर लिखने हैं। और 1/7 डायरेक्ट कितना? 14 सही 2/7%। तो ये था हमारी लास्ट सम, लास्ट क्लास का लास्ट सम जो आपको कमेंट में जवाब देना था। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान सवाल था। पता नहीं फिर भी क्यों कुछ दोस्त हमारे इसमें करके कुछ होगा। तो जैसे पंकज शर्मा जी हमारे पास, पंकज धीमान है, उनका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए था ये क्वेश्चन। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
मूलधन दिया हुआ आपको 1440 रुपए। मूलधन कितना दिया हुआ है? 1440 रुपए। देखो ये चैप्टर मैं आपको अच्छे से कराऊंगा बिल्कुल। इससे वाला नेक्स्ट चैप्टर है जो सिंपल इंटरेस्ट, अगर ये आपको आ जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से तो वो चैप्टर तो सिर्फ 2-3 क्लास में ही हम खत्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये चैप्टर पहले शुरू किया कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं तो लगभग हर टीचर पहले सिंपल इंटरेस्ट करवाते हैं, लेकिन पहले अगर हम इस चैप्टर को सीख लेते हैं तो वो चैप्टर हमको बिल्कुल इजी लगता है। रेट दिया हुआ आपको, मूलधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम टी भी लिख सकते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है? 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। और उसके बाद आपको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अब की बार टाइम कितना दिया हुआ है? 1.5 ईयर। और जो ये दर दी हुई है ये 1 साल की दी हुई है। टाइम आपका 1.5 साल है और जो ये दर है, दर कितनी है? 1 साल की है, यानी कि हर वर्ष इतना साल इतना ब्याज लगेगा हर वर्ष प्रतिशत में। लेकिन टाइम आपके पास अब की बार टाइम कितना है? 1.5 वर्ष। तो आपको देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बड़ा ही आसान है इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले रेट को क्या लिख सकते हैं हम? 16 सही 2 बटे 3 कितना होता है? 1/6। 1/6 ये पूरे साल का है, पूरे साल का दिया हुआ है क्वेश्चन में, पूरे साल का प्रतिशत है धन। यानी कि पहले साल धन कितना होगा हमारे पास? पहले साल धन कितना बढ़ेगा? 6 से 7। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है। 1.5 साल का टाइम है, 1 साल तो पूरा ब्याज लगेगा कितना? 6 से 7। शुरू का मान ऊपर वाली घटत या बढ़त। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो सेकंड ईयर पूरा नहीं है, वो आधा है, तो इस रेट की भी आधा ही करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये भी खास बात होती है, जितना टाइम है उतनी ही ब्याज। अगर ये 1 वर्ष के लिए है तो ये भी 1 वर्ष के लिए ही है। और अगर अगला साल, जैसे इसमें आधा साल है, कंप्लीट ईयर नहीं है, तो आपको रेट भी आधी ही लेनी पड़ेगी। 1/6 का हाफ क्या होगा? 1/6 का हाफ, 1/6 का हाफ करने के लिए इसको 1/2 से गुना कर सकते हैं आप, 1/12। 1/6 का हाफ कितना होगा? 1/12। वैसे हम किसी भी चीज का हाफ जानना चाहते हैं, हम हाफ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। हाफ हम कैसे कर, जैसे आपको 4 का हाफ करना है, 4 का आधा करना है। 4 का आधा आप कैसे करोगे? 4/2, नीचे 2 लगा दोगे, यानी कि 2 आ गया 4 का आधा। वो ऐसे ही हमने किया है। 1/6 का आधा कैसे किया है? 1/6 डिवाइडेड बाय इसके नीचे 2, डिवाइडेड बाय इसके नीचे 2। और आपको पता होता है जो ये नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर, और ये इसके मेन बटे के नीचे होते हैं ये 6 के साथ, यानी कि 1/12। ऐसे हमने किया है। इससे अच्छा आप क्या करना, जब भी फ्रैक्शन में कोई भी वस्तु आए, मतलब फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आए, उसका आधा करना आपको गुणा 1/2, यानी कि 1/12। अब जो उसका हाफ ईयर है, सेकंड हाफ ईयर है, उसमें क्या लगेगा? 1/12 ब्याज लगेगा। अगर 1/12 ब्याज लगता है तो शुरू में धन 12 होता है, बाद में कितना होगा? 13। ये टोटल हमारे पास कितना आ गया? 1.5 साल का ब्याज। इसके बाद आपको इसको पूरा कंप्लीट कैसे सोल्व करेंगे अपन? 12 के दोनों साइड 72, 13 सत्ते 91। उसके बाद लेकिन हमारे पास ये कितना आता है? मूलधन। ये कितना आता है? मिश्र धन। उसके बाद लेकिन हमारे पास मूलधन कितना है? 1440। इसको 1440 बनाने के लिए गुणा 20। अगर इस साइड गुणा 20 है तो उस साइड भी गुणा 20। 1440 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और इस साइड कितना आएगा? ये 2 2 18, 1820, 1820। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है? ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, इसमें से ये घटा दो, जितना बचेगा आपका क्या है? वो ब्याज है। देखो मूलधन ये थी, ब्याज लग के इतना आ गया, यानी कि कितना हो गया हमारे पास? CI कितना आ गया? अगर हम 1820 में से 1440 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 028, और उसके बाद हमारे पास आता है 380, यानी कि हमारे पास CI कितना आ गया? 380। ये हमारा सम का क्या है? आंसर। तो ये था हमारा। हमने कैसे किया समझने की कोशिश करिए। पहला साल 1.5 ईयर, आपके पास 1.5 साल है, तो पहले साल तो ब्याज की दर पूरी लगेगी 1/6। लेकिन दूसरे साल में अगर साल आधा है
तो ब्याज भी आधा ही लगेगा। ऐसा तो नहीं है पूरे साल का ब्याज लग जाएगा, नहीं, साल का अगर साल आधा है तो ब्याज भी आधा ही लगेगा। यानी कि 1/6 का आधा कितना होता है, 1/12। 1/12 पे ब्याज लगता है तो 12 से 13 बढ़ेगी वैल्यू। तो अगर हम इसको करते हैं, इसको 20 के साथ गुणा, देखो कितनी लाइनों में हमने क्वेश्चन सोल्व करे, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 लाइनों में हमारा आंसर आ गया। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो एक ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड आज की क्लास का। आज की क्लास का थर्ड सम क्या है हमारे पास, आज की क्लास का हमारे पास थर्ड सम, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। थर्ड सम का जवाब आप कमेंट में दोगे। कितना है, दर दी हुई आपको 14 सही 2/7%, दर मूलधन दिया हुआ आपको 13,720 रुपए, टाइम दिया हुआ आपको 2.5 ईयर, टाइम कितना 2.5 ईयर, और आपको निकालना है कि अब की बार भी आपको सीआई निकालना है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप कहाँ पर दोगे, कमेंट में। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दोगे। इतना मूलधन है, इतनी रेट है, इतना टाइम है, और आपको निकालना क्या है, सीआई। ठीक है, तो आप सभी के जवाबों का हमको इंतजार रहेगा। इससे नेक्स्ट सम देखते हैं हम, फोर्थ सम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई हम हर क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवा सके, लेकिन हाँ हर टाइप का एक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन, हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करवाते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ऐसा नहीं कि हम किसी टाइप को स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे। बस आपको भी खुद को, जैसे आप सभी को पता है, जो क्वेश्चन हम कमेंट में देते हैं उसको अगले दिन यहाँ पर सोल्व भी करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारी आज की क्लास का फोर्थ सम देखते हैं क्या है। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ सम ही है। फोर्थ सम के, अगर आपके पास मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपके पास 1280 रुपए है, और अगर आपके पास 1280 रुपए प्रिंसिपल है, दर आपके पास 12.5% है, दर कितना है 12.5%, और अगर टाइम आपके पास 2 साल है, टाइम आपके पास कितना है 2 इयर्स, तो CI माइनस SI, CI माइनस SI आपको निकालना है, और सेकेंड ईयर CI भी आपको निकालना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। कैसे करेंगे, 2 साल का टाइम है, इतना आपके पास रेट है, और इतना ही आपके पास टाइम है। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को करने के एक स्पेशल मेथड आपको बताया हुआ है। कैसे करेंगे आप, इस 12.5% को तोड़ो, 12.5% मतलब 1/8, फिर जो आता है 1/8 उसकी उतनी ही पावर कर दो जितना आपके पास टाइम है। मैंने इस मेथड को बेसिक से भी करवाया हुआ है, और जैसे शॉर्ट में से भी। बेसिक क्या होता है, शॉर्ट मेथड क्या होता है, बेसिक का ही निचोड़ होता है। ये वही निचोड़ आपको, अगर आपको बेसिक करना तो हमारी सेकंड क्लास देखिए, ठीक है, आपको वहां पर बेसिक मिल जाएगा। हमने बेसिक से कैसे बनाया है, और अगर आपको शॉर्ट सीधा यहाँ से समझ आ रहा है तो आप एज इट इज देखिए, हमारी हर क्लास एक दूसरे से लिंक होती हैं। जब तक हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लासेस, आगे वाली क्लासेस आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, रेट को तोड़ो, 1/8 लिखा 12.5% को, फिर इसकी उतनी ही पावर कर दो जितना इस टाइम है। टाइम कितना अपने पास 2, अगर टाइम 3 साल है तो यहाँ पर आप 3 करोगे इसकी पावर। ठीक है, फिर इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आता है 1/64। फिर जो नीचे आता है इसको आप क्या मानो, इसको आप मानो मूलधन, इसको क्या मानो आप मूलधन। मूलधन कितना आपका 64। इससे, इस मेथड से आपको क्या फायदा होगा, क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखते हैं कैसे। टाइम अगर 2 साल है तो 2 एरो लगाएंगे अलग अलग, ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए। पहले साल ब्याज कितना लगेगा 1/8, 64 का 1/8 कितना होता है, 64 का 12.5% यानी कि 1/8 कितना 8। काटना ही बहुत ईजी है। ठीक है, जब हम दूसरे साल में जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, इस 64 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, कितना 1/8, 64 के 1/8 8, लेकिन इस ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, और 8 का 12.5% कितना होता है 1,
8 का देखो इस चीज की से ही आपको ये फायदा होता है, आपकी जो कटिंग होती है जल्दी जल्दी हो जाती है। 1280 का 12.5 1/8 निकाल लो, फिर जो आएगा उसका 1/8 निकालना, इससे आपकी कैलकुलेशन लंबी होगी और कुछ नहीं होगा। ये मेथड बहुत स्पेशल मेथड है, बहुत कम टीचर आपको देखेंगे इस मेथड से सम सोल्व करते हुए, ठीक है। तो 1/8 8 8 और 1 ये एक किस पे, ये 8 है 64 के ऊपर ब्याज पहले साल है, ठीक है, कोई ब्याज नहीं, सिर्फ 8 इस पर। लेकिन सेकंड साल में इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में इस पर भी लगेगा। उसके बाद CI माइनस SI आपको निकालना है। आपके पास अगर हम देखें CI कितना आ गया 8 8 और 8 16 और 1 17, SI कितने, थोड़ा जब आपको क्लास देख के हमारी सोचिए SI कितना है। SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जो ब्याज पहले वर्ष लगा है वही ब्याज आगे आने वाले वर्षों में लगेगा, यानी कि ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता। साधारण ब्याज में पहले वर्ष 8 है तो अगले साल भी 8 और 8 16, ठीक है। इसने हमसे कितना पूछा CI माइनस SI, तो इसमें CI अगर SI को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, CI माइनस SI तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। और दूसरे ईयर का CI कितना है, सेकंड ईयर CI, दूसरे ईयर का दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8 और 1 9, ये कितना है 9, ये कितना है 1, ये आपके पास आ गए 1 और 9। अब आप देखो आपने मूलधन कितना मानना था 64, रियलिटी में कितना है 1280। आप 64 को किससे गुणा करें कि भाई 1280 आ जाए, 20 के साथ गुणा करते हैं। 64 को अगर हम 20 के साथ गुणा करते हैं तो कितना आता है 1280। अब जो आपका आंसर आया इसको भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके भी, जिससे मल्टीप्लाई करके आपका मूलधन आ रहा है वही वैल्यू से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। CI माइनस SI 20 और सेकंड ईयर का CI कितना आ गया 180। ये आपके आगे दो आंसर। कितना इजी सम, क्या किया, कितनी लाइनों में हुआ सम, 1 2 3 और 1 4, सिर्फ यहाँ पर तो आपका आंसर ही आ गया था। और आपने ये देखा कि भाई ये गुणा किस पर हो रहा है, किस पर गुणा करके हमारा मूलधन आ रहा है, 20 पर गुणा करके कितना आ रहा है हमारा मूलधन। जो मूलधन आता है और जो हमारे आंसर आते हैं उसको आपसे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 1 को 20 के साथ, 9 को भी 20 के साथ, 180 और 20 हमारा आंसर, ठीक है। ये दो सम थे, ये दो आंसर थे हमारे। इसके बाद देखो CI में ऐसे ही सम आते हैं, इससे आगे सम जो अभी करेंगे हम वो इन्हीं से रिलेटेड है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ना कोई मुश्किल है। बस आपको मैंने ये दो मेथड आपको बताए हुए हैं। रेट एंड टाइम का ध्यान रखिए, रेट एंड टाइम से CI इतना इजी हो जाता आप सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े बड़े मेथड लगाने की बजाय आप अपने छोटे मेथड से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप, और मैंने एक बात कही थी आपको, आप कम से कम मेथड रखिए। जितने कम मेथड रखेंगे आप अरिथमेटिक में उतने ही आप ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ऐसे मेथड रखिए तो भाई एक ही मेथड से पूरा चैप्टर सोल्व हो जाए। जैसे ये वाला मेथड हमने अभी पीछे किया इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा मेथड है, ये पूरा CI इसी के साथ खत्म हो जाता है अगर आप पीछे अच्छे से इसकी जो डीपली बात है उसको समझ लेते हैं। वो समझाने का काम हम आपको यहाँ पर कर रहे हैं। हमारी आज की क्लास का 5th क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल आपके पास 6480 रुपए। और अब से हम आपके लिए छोटी छोटी मतलब 20 से 30 सेकंड की वीडियो, छोटी छोटी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको शॉर्ट मेथड, हर मल्टीप्लिकेशन करना, डिविजन करना और किसी को भी जोड़ करना, डिवाइड करना, XYZ कुछ भी है वो 20 से 30 सेकंड की वीडियो में आपको मिलेगा। और बिल्कुल उसमें आपको वो बातें मिलेंगी जिससे आप अपनी कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं। बस सीखना आपको है, हम आपके लिए यहाँ पर कर रहे हैं। बस 1-2 दिन में आपको वो वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी 20 से 30 सेकंड में, 20 से 30 सेकंड की। बस या तो आपको हमारे टिकटॉक अकाउंट पर भी मिल जाएंगे, हम आपको अपनी आईडी बता देंगे 1-2 दिन में हमारे टिकटॉक की, या उसके बाद यूट्यूब पर भी हम उनको अपलोड करेंगे, ठीक है। टाइम हमारे पास इतना है, तो आपको कितना टाइम कितना है 3 इयर्स। और आपको निकालना क्या है, देखो कितनी सारी चीजें निकालनी है। अब की बार CI माइनस SI निकाल लो, उसके बाद सेकंड ईयर CI निकाल लो, सेकंड CI मतलब दूसरे साल का CI, और थर्ड CI मतलब तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब है। अगर आप
और कोई मेथड लगाते हो, मैं नहीं समझता इससे बेस्ट मेथड कुछ भी है जो हमने पिछले सम में किया। 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6। उसके बाद मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था, जो कुछ आता है उसकी पावर टाइम कर दो, टाइम कितना है 3, पहले 2 था अब 3 है। पिछले क्वेश्चन में 6 का क्यूब करते हैं, इस 1/6 का क्यूब क्या आएगा 200, 1/216। और इस 216 है जो नीचे आया है इसको आपको क्या मानना है 216 को मूलधन। इससे आपका इस 648 पीछे 0, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको कहा ये बेस्ट मेथड है, जो नीचे आता है उसको आप क्या मानना है अपना मूलधन। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे अपनी कैलकुलेशन आसान होगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन अगर आसान है तो आप बड़े से बड़े सम कैसे चुटकियों में आसान कर सकते हो। बच्चे के 25, क्योंकि आप एसएससी अगर अटेम्प्ट करते हो तो हमारे शुरुआत में फर्स्ट पेपर होता है जो 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ में 25, और आपको केवल 60 मिनट होते हैं। उन 25 क्वेश्चन को अगर आप 15 मिनट में सोल्व कर देते हो तो आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर, आपकी कैलकुलेशन तेज है। 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ 15 मिनट में करने पड़ते हैं वहां पर। और कैसे कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन तेज होगी, ऐसे आपकी कैलकुलेशन इस मेथड से बिल्कुल तेज हो जाएगी। 216 को मूलधन मानना, 3 एरो लगाए, क्यों? क्योंकि अब की बार टाइम कितना है 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। पहले साल ब्याज कितना लगेगा 216 पर इतना ब्याज लगता है 16 सही 2/3%, यानी कि 216 का 1/6 कितना होगा। इससे काटना आपको बड़ा आसान हो जाएगा 36। ऐसे काटना क्यों आसान है? क्योंकि ये 216 है ना जो, क्योंकि ये 216 है जो ये 6 का ही क्यूब है, 6 का क्यूब है। जब हम इसे 6 से काटेंगे तो 6 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 6 36 बचेगा, 6 को स्क्वायर 36। ठीक है, काटने में बड़ी आसानी होगी। दूसरे साल में जब ब्याज लगेगा 216 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा 36 रुपए, साथ में अब की बार इस 36 पर भी ब्याज लगेगा। इस 36 पर कितना ब्याज लगेगा 1/6। 36 के 1/6 कितना होता है 6। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान, बहुत ही आसान। थर्ड ईयर में जब हम जाएंगे इस 216 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा 36, साथ में इस 36 पर, इस 36 पर और इस 6 पर। इस 36 का ब्याज कितना 6, इस 36 का ब्याज कितना 6, और इस 6 का ब्याज कितना 6 का 1/6 कितना 1, 6 का 1/6 कितना होता है 1। आपके पास अभी कुछ हर आंसर आ चुका आपके पास। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट 36 प्लस 36 प्लस 36, 36 और 36 72, 72 और 36 कितना होता है हमारे पास 108, 108 और 6 114, 114 120, 126, 127। कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास कितना कितना आ गया 127। और सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमको इसमें वो बताना है क्या, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमें डिफरेंस बताना है तो हमको सिंपल इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो ब्याज पहले वर्ष लगता है वही ब्याज आने वाले वर्षों में भी लगता है, यानी कि ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता। अगर पहले वर्ष ब्याज 36 है, दूसरे वर्ष भी ब्याज 36 रहेगा और तीसरे वर्ष भी ब्याज 36 रहेगा, ये एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा। 36 36 और 36, 36 72 और 36 108, यानी कि CI कितना, SI कितना आ गया 108। अगर हम यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस करते हैं तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। सेकंड ईयर का CI कितना है, सेकंड ईयर का CI 36 और 6 42। थर्ड ईयर का CI कितना है, थर्ड CI 36 और 6 42, 42 और 6 48 और 1 49, 48 और 1 49, यानी कि ये फर्स्ट ईयर ये डिफरेंस आ गया, ये सेकंड ईयर का CI आ गया और ये आपके पास आ गया थर्ड ईयर का CI। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अपने पास मूलधन हमने 216 मानना था, असलियत में कितना है 6480। 216 को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई ये 6480 आ जाए। जरा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस। 216 को हम क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 16, इसको अगर हम 3 के साथ 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 3 के साथ कर देते हैं 600, 600 प्लस 16 के 48, कितना आ गया 648। पीछे भी जीरो भी है इसमें 680, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 480 आ जाएगा। तो इसको अगर हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है कितना
अगर हम इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मूलधन आता है कितना, 6480। अगर आप 6480 का 1/6 निकालते हो, फिर जो आएगा उसका 1/6 निकालते हो, फिर जो आएगा उसका 1/6 निकालते हो, ऐसे ऐसे करके, तो क्वेश्चन बहुत लंबा होगा। कहाँ तो आपको सिर्फ एक बार सोचना है, 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, कहाँ हर जगह सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपसे यही मेथड बेस्ट है इसको। अब फिर आपको जो 18 को भी 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, 42 को भी 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, और 49 को भी 30 के साथ मल्टीप्लाई करो। 18 तिये 54 यानी कि 540। उसके बाद 42 को 3 के साथ 6, 4 तिये 12, 1260। क्या मैं सही हूँ? 3 दूनी 6, 4 तिये 12, बिल्कुल। 0 पीछे, 3 में 27, उसके बाद 3 चौके 12 और 2 14, 1470। ये आपके आंसर आ गए 540, 1260 और 1470। 560, 540, 1260 और 1470। 36 क्या है, 18 3 24। ठीक है, 540। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सम क्या है, हमारे पास CI कितना आया था, CI 18। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं क्या अगला, इससे आगे सम आगे वाला। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत आसान मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड है, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। आगे वाला स्टेटमेंट वाला सम आज की क्लास का हमारा 6th सम। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धन कोई धन 2 वर्ष बाद, कोई धन 2 वर्ष बाद 9600 तथा 3 वर्ष बाद 10,800 रुपये हो जाता है, हो जाता है, तो दर प्रतिशत क्या है? तो दर प्रतिशत वार्षिक, वार्षिक क्या है? दर मतलब सही लिख देते हैं इसको, दर मतलब रेट। आर आपको इसमें क्या निकालना है, आर निकालनी है आपको, कितना होगा इसमें। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सोचिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे। कोई धन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धन, हमको ये नहीं पता है वो कितना है, यह सीधा दिया हुआ है। 2 साल के बाद वह 9600 और 3 साल के बाद 10,800 हो जाता है, यानी कि वो कोई एक्स धन है, एक्स मान लेते हैं। वैसे पूरे अर्थमेटिक में आप जहां तक हो सके एक्स का यूज कभी मत करना, जितनी कोशिश हो सके एक्स से बचे। एक्स क्या है? एक्स खुद में एक क्वेश्चन है, एक्स क्या है? खुद में एक क्वेश्चन है, तो हम एक्स का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। जितना हो सके आपको एक्स से बचना है, एक्स खुद में एक क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता आपको। जितना जहां तक पॉसिबल हो एक्स का यूज नहीं करना। कोई धन है, हमको नहीं पता क्या है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 9600। कितना हो जाता है? सेकेंड ईयर, जब वो दूसरे साल में ब्याज लगने के बाद 9600 हो जाता है। लेकिन 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 10,800। दो देखो, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, यानी कि बीच में कितने साल का गैप है? 1 साल का ही गैप है। और इनकी पावर भी कितनी है? बीच में ये 2 वर्ष बाद है, ये 3 वर्ष बाद है, यानी कि सिर्फ 1 साल का ही गैप है 96 से और 10,800 में। इसको आप एक दूसरे तरफ से काटिए, एक और जहां तक कट रहे हैं काट दीजिए इनको। काटेंगे, आगे क्या आएगा? 48, आगे इधर आएगा 54, और भी कट रहे हैं आपके, बिल्कुल 24, यहाँ पर 27, आगे भी जा रहा है कहीं 24 एंड 27। इसके बाद आपको दर बतानी है 24 से 27। दर कितनी है? 24 से 27, 24 से 27। इसके बाद जो
क्या बिल्कुल कट रहा है। 3 अठे 24, 7 3 पे भी तो कटेगा, 9 तिये 27, 8 3 अठे 24, 9 तिये 27, 3 अठे 24, 9 तिये 27, यानी कि दर आ गई अपने पास। देखो टाइम तो बीच में इनके बीच में एक ही का गैप है ना, पावर भी इनकी एक ही रहेगी। अगर ये कहता 2 वर्ष बाद इतना, 4 वर्ष बाद इतना, तब आप ऐसे फैक्टर बनाते, यानी कि यहाँ पर कुछ लास्ट में ऐसी वैल्यू आती कि भाई इनका यहाँ पर कितना आता, स्क्वायर आता, यहाँ पर कितना कितना बचता 2। लेकिन टाइम का गैप तो एक ही है ना, 2 और 3 में तो एक ही साल का गैप होगा, यानी कि इनकी पावर कितनी है, 1। धन 8 से 9 हो रहा है, यानी कि 8 पर 1 बढ़ रहा है। 8 पर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। किस पर, 8 पर। 1/8 कितना होता है, 12.5। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, सोच के देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया। 96 से 10,800 और काट पीट के लास्ट में 8 से 9 आ गया। बस आपको इतना तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई मेथड नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी इससे भी बचना चाहते हैं, इतनी छोटी कैलकुलेशन मतलब काटना नहीं चाहते, तो आपको क्या करने की जरूरत है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना। एक और बात बताता हूँ आपको, अगर आप ये इस कैलकुलेशन से काटने पीटने से बचना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपकी कैलकुलेशन लंबी करवाऊंगा सिर्फ, मैं और कुछ नहीं करवाऊंगा, लेकिन उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। सिर्फ क्या करना है, 96 से 10,800 गैप कितने का है, इनमें कितने का गैप है, 96 और 10,800 में कितने का है, 400 इधर 800 उधर, यानी कि 1200 का गैप आ गया। और वो 1200 का गैप किस पे है, यानी कि धन किस पर बढ़ रहा है, 9600 पर। 1200 से 9600, 9600 पर 1200 धन बढ़ रहा है, 10,800 है। अगर हम इसको यहाँ पर काटते हैं तो कितना आता है, 1/8, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। काटने की भी जरूरत नहीं है, इजी सम, बस काटते क्यों है, ताकि हमारी कैलकुलेशन सीधी हो जाए। अगर आप काटना नहीं चाहते तो सीधा भी ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, यही क्वेश्चन था 30, बस इसमें क्या है, 2 वर्ष बाद धन कितना हो जाता है, 2 वर्ष बाद 10,800, और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अब मैंने क्या कहा था, ऐसा मेथड रखिए जो हर सम में लगे, हर सम में लगे। ये मेथड था जो, ये आपको यहाँ तक तो आपको इसमें तो इजी लगे, ये भाई कुछ भी नहीं करना, गैप देखना और काटना आपका आंसर। इसमें इस क्वेश्चन में आप ये मेथड यूज करके देखना, आपको पता चल जाएगा ये मेथड इस सब में लगेगा ही नहीं। और इससे पहले काटने वाला मेथड था, ये वाला इसमें लगेगा। इतना ही भी आपको बता दिया, कितना है, 14,700, 14,700। आपको क्या बताना है, रेट बताना, आपको रेट कितना होगा। ये मेथड नहीं लगेगा इसमें, तो कोई सोच रहा है कि भाई इसमें गैप लिखकर नीचे 10,800 सीधा आंसर, ऐसा नहीं होगा। इसमें वो काटने वाला हमारा आंसर आएगा। ये 2 वर्ष है, इधर 4 वर्ष है, समझने की कोशिश करिए, 2 साल का गैप है, इसमें हिंट दी हुई है आपको, पकड़िए और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कोई ध्यान से देख रहा है, बिल्कुल इसमें 2 वर्ष का गैप है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेथड नहीं लगेगा, काटने वाला मेथड लगेगा, और उसके बाद आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आने वाले 1-2 दिन में आपको हमारी छोटी छोटी 10-15 कोई से 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड की वीडियो मिलेंगी, जहां पर आप अपना कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने जो कैलकुलेशन है उसको तेज कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।